जैसे कि पार्ट 1 में हमने हरसिद्धि माँ की आरती देखी और 6 बार महाकाल जी के दर्शन किए, और अभी भी सावन सोमवार ही चल रहा है। अभी हम निकलेंगे काल भैरव जी के दर्शन करने के लिए, लेकिन इतना जोर बारिश हो रहा है तो एक चाय तो बनता है। हम लोग ट्रेन में आ चुके हैं, ट्रेन में पोहे मिल रहे हैं। प्लान में थोड़ा सा बदलाव हुआ और हम लोग पहले जाएंगे मंगल जी के मंदिर, जो कि वर्ल्ड का 1 एंड ओनली है। यहाँ यज्ञ बहुत होता है और जो लोग प्लेनेट मार्स से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम पाते हैं और जो लोग मांगलिक हैं, यहाँ वो जरूर आते हैं। मंगल जी के दर्शन करके हम सीधे काल भैरव जी के पास आ गए। कहा जाता है कि उज्जैन आके अगर भैरव जी के दर्शन नहीं किए तो आपकी यात्रा अधूरी है। सेव्यमान पावनांघ्रि पंकजं व्यालयज्ञ सूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरं नारदादि योगी वृंद वंदितं दिगंबरं काशिकापुराधिनाथ काल भैरवं भजे। भानुकोटि भास्वरं भवाब्धितारकं परं नीलकंठमिप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमंबुजाशमं। कौन सा गाना चाहिए जी? संजय दत्त वाला। संजय दत्त वाला? हाँ। नायक नहीं हम। ओ भाई। भैरव जी के दर्शन करने के बाद हम सीधे रूम गए और चुपचाप से सो गए, क्योंकि रात से उठे हुए थे, बारिश में भीगे और तबीयत वैसे भी खराब। फिर जैसे ही दोपहर हुई, मेरा दोस्त पास के होटल गया और लंच लेके आ गया। और जब तक हम खा रहे हैं, आप मंगल मंदिर के बारे में कुछ खास जानिए। ये मंदिर पूरे विश्व में एक ही मंदिर है। स्कंद पुराण के अनुसार युद्ध के दौरान भगवान भोलेनाथ के मस्तक का पसीना पृथ्वी के गर्भ में इस जगह गिरा, इसीलिए महामंगल को भूमि और शिवपुत्र कहा जाता है। उनकी आप एक परिक्रमा लगाओगे ना, पूरे पृथ्वी की परिक्रमा के भूमि से संबंधित कोई कार्य, कोर्ट कचहरी, व्यापार, शिक्षा, ऋण, विवाह, संतान प्राप्ति, अपना जो स्वास्थ्य होता है ना, उसके कारक भी मंगल ही होते हैं। मंगल भगवान अंगारे के जैसे गर्म है, उनको ठंडा करने के लिए लाल दान चढ़ाते हैं। तो नंदी जी ने इस प्रकार से भीड़ का दर्शन होता है। बाहर से कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ साउंड आ ही रहा था और तबीयत उतना भी खास ठीक नहीं हुआ था कि जाके देख पाए। फिर हमें याद आया, कल बहुत भयंकर सवारी निकलेगी। हाँ, कल सावन सोमवार, कल सवारी निकलेगी बाबा की। तो आखिर क्या है ये सवारी? चलो मैं आपको अपने नजरिए से दिखाई देता हूँ। क्या आपने कभी फूल से भरा रास्ता देखा है? क्या आपने देखा है कि स्पेशल आर्म्ड फोर्सेस परेड कर रहे हो ओम नमः शिवाय के बीट्स पे? सावन का सोमवार हो, उज्जैन की गलियां हो, लोगों की आंखों में झलकता एक इंतजार हो, सब छोड़ के आ जाए जब अपनी सारी जिम्मेदारी, तो समझ जाना निकल चुकी है महाकाल की सवारी। तूने डारा जो प्रीत का डोरा, मनवा बैरी रहाना ये मोरा, बदलाना था ये किस्मत का फेरा, जब तक तू ना था तारा मोरा, मोरी रस्सियों से झूठा अंधेरा, तूने मुस्कानों तोरे आगे मैं सर को झुका दूं, तोरे सपने पलक पे बिठा दूं, काला टीका मैं तोहे लगा दूं, रखियो मुझ पे भरोसा जरा। चलो, मैंने तो अपना नज़रिया दिखा दिया। अब आप वीडियो को पॉज करके अपना नज़रिया ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। कल ना हम लोग भस्म आरती देख पाए ना शयन आरती, लेकिन आज हम लोग जी जान लगा देंगे दोनों में से कोई एक देखने के लिए। तो अभी हमने पिया है मलाई दूध, फिर हम निकल गए हरसिद्धि माँ की आरती देखने के लिए।
8 बजे तक आरती देखने के बाद हमने खाया समोसा और हम सीधे निकल गए महाकाल जी के मंदिर। नाग पंचमी के अवसर पर आज रात के 12 बजे नाग बाबा वाले गेट्स खुल जाएंगे, तो उसके लिए सब कोई अभी से लाइन में खड़े हो गए हैं, क्योंकि लाख लाख लोग उधर चले गए हैं तो मंदिर में उतना भीड़ नहीं है। अब ये सुनिए, अगर हम लोग 9:30 के बाद मंदिर गए तो गेट्स बंद हो जाएंगे, और पहले से चले गए तो हमको भगा दिया जाएगा। तो भाई करे तो करे क्या, और लाइन बहुत ज़्यादा फास्ट मूव कर रहा है, तो हम तो मंदिर से बाहर निकल जाएंगे। आर्मी, पुलिस, लोकल लोग या सबने बोल दिया कि भाई आरती देखने नहीं होगा, आज नहीं होगा, लेकिन इतना काफ़ी नहीं था कि वो लोग मेरे अंदर के होप को मार दे। रास्ता भर हम लोग रेस्ट के बहाना से, किसी से बात करने के बहाना से, पानी के बहाना से रुक रहे थे। यहाँ तक हमने सीढ़ी कैप्चर कर लिया। सीढ़ी में हम लोग बहुत देर तक रुक गए और सबसे बात कर करके हम लोग साइड हो रहे थे। जो हड़बड़ा रहा था हम लोग उसको बोल रहे थे, भैया जिसको जाना है हमसे आगे चले जाओ। हमारा ये टेक्निक वहाँ बहुत फेमस हो चुका था और लोग इस टेक्निक को वहाँ यूज़ करने लगे, और फाइनली हुआ ये मंदिर के गेट्स बंद हो गए, लेकिन मंदिर के अंदर हम रह गए थे। और फिर उस चीज़ का समय आ गया जिसका मुझे सालों से इंतज़ार था। बोलो महाकाल महाराज की। गूज बम्स भाई, देसी भाषा में बोले तो माँ कसम, मिक्स्ड इमोशंस और इतना भयंकर एनर्जी फ्लो, शायद उसी लिए राजा महाराजा यहाँ रात को रुकते नहीं है। यहाँ कालों के काल की महाकाल है। महाकाल की नगरी में किसी दूसरे राजा, मंत्री, महाराजा को यहाँ रात को रुकने की अनुमति नहीं है। क्या अगर वो यहाँ किसी प्रकार से रुकने की कोशिश करे तो उनको अनहोनी की कुछ आशंका होती है, इसलिए इनको यहाँ रोकने नहीं देते। ये धागा जो है आपको किस्मत खोल देगा। ये धागा बोलता नहीं है, खोलता है किस्मत। 10 के 4 धागे, 10 के 4 धागे, 10 के 4 धागे, 10 के 4 धागे। बहुत ज्यादा बारिश हो रहा है। भैया जी पोहा खाइएगा? खा लेते हैं। नॉम नॉम नॉम, मजा आ गया। बहुत ज्यादा बारिश हो रहा है। भैया जी पानी पीजिएगा? मैं तो बोल ही रहा था, बस हम दोनों ही आते हैं। नहीं, तुम्हें तो अपने सहेलियों को लेके आना था। बॉडी दिखाओ भैया। अच्छे से। बहुत ज्यादा बारिश हो रहा है। भैया जी चाय पीजिएगा? पी लेते हैं। जैसे या तो मेरे साथ आना या तो अपने सहेलियों के साथ आना, मैं नहीं आ रहा। और भैया जी केला खाइएगा? नहीं, वो तो इसको खिला दे। बहुत ज्यादा बारिश हो रहा है। भैया जी कोई नहीं खाइएगा? अवश्य पुत्र, यही मेरा धर्म है। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि महाकाल मंदिर में टोटल 5 फ्लोर्स हैं, और बस नाग पंचमी के दिन ही नाग बाबा वाले फ्लोर खुलते हैं। तो आज नाग पंचमी है। भाई हम तो सोचे कि हम लकी हैं कि साल में बस एक बार खुलता है वो गेट, हम लोग जाके दर्शन कर लेंगे। लेकिन जब हमने लाइन देखा तो हमारा हुआ हालत ख़राब। भाई जो इंसान सुबह 6 बजे से लाइन में लगा था वो शाम को 3-4 बजे दर्शन करके जा रहा है रिटर्न। दर्शन हो गए? जा रहे हैं ओ भैया। गेम आपका गेम का क्या हुआ? लेकिन 1 मिनट, हम लोग इस लाइन में कैसे घुस गए? जो लोग 5-6 घंटे से लाइन में लगे हुए थे उनके लाइन में हम लोग घुस गए चीट कोड यूज़ करके। लेकिन आर्मी वालों ने हमको पकड़ लिया। लेकिन हुआ क्या, भगवान की लीला ऐसी हुई कि एक हरियाणा की आंटी ने बोला कि ये मेरा बेटा है और ये बाहर टॉयलेट करने के लिए गया था, इसको छोड़ दो। एक इंसान ने बोला मैं इसका चाचा हूँ, और फिर आर्मी वालों ने खुद लेके हमको अंदर एंट्री दिलाई, और इस तरह से हम लोग लाइन में घुसे। फिर और 5 घंटे संघर्ष करने के बाद हम नाग चंद्रेश्वर जी के भी दर्शन कर लिए। 7 बार महाकाल जी के दर्शन हुए, जिसमें से 3 बार सावन सोमवार को किया। महाकाल जी की शयन आरती भी देख ली।
हरसिद्धि माँ की आरती 2 बार देखी और नाग चंद्रेश्वर जी के गेट जो कि साल में बस 1 बार खुलते हैं वो भी देख लिया। ये भाई चमत्कार था। जब भी लोग उज्जैन आते हैं तो महाकालेश्वर ओमकारेश्वर दोनों ज्योतिर्लिंग साथ में करके आते हैं। और मेरा ट्रेन सीधा उज्जैन के लिए था ही नहीं। हम लोग पहले गए थे इंदौर, फिर वहाँ से हम लोग गए थे ओमकारेश्वर। तो जी हाँ, लास्ट पार्ट अभी आना बाकी है। तब तक के लिए कट 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 नाद धरेंद्र